अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम अख्तर है। वेलकम टू स्प्राउट इन्फोटेक। दोस्तों, हमने अमेज़न से शुरू किया और अमेज़न से लेके अब हम शॉपिफाई तक पहुंचे हुए हैं। शॉपिफाई के भी 4 लेसन हमारे हो चुके हैं कंप्लीट, और स्टेप बाय स्टेप हम शॉपिफाई को भी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम अलीबाबा और अली एक्सप्रेस सारे जो है ना, जितने भी ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, इन सब के बारे में हम लेसन तैयार करेंगे और हम वीडियो अपलोड्स करते जाएंगे। हमने हर तरह की वीडियो और हर तरह का लेसन जो है ना अमेज़न के लिए जो है वो रेडी किया हुआ है, और वो उसको हमने अब अपलोड कर दिया हुआ है। अब मैंने शॉपिफाई का जो शुरू किया हुआ है, और उसके साथ-साथ उसके दरमियान मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज़, बहुत ज़्यादा ईमेल्स और मैसेजेस आ रहे थे कि सर आप जो है ना एक ऐसी वीडियो बनाएं कि जो हमारे अकाउंट डीएक्टिवेट होने के बाद हम पेमेंट के लिए वेट कर रहे हैं, उस पेमेंट के लिए हम कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं और पेमेंट के लिए अपील कैसे करनी है। तो उसके लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों को बता दूं कि आपने अपनी पेमेंट को कैसे रिक्वेस्ट करनी है, कैसे उसकी अपील करनी है। तो वो मैं आपको इन डिटेल बताता हूँ, लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले मुझे कुछ ज़हन में आया, तो वो मैंने आपको बताने की कोशिश करने लगा हूँ कि आपने जितने भी लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, ईमेल्स कर रहे हैं, उनको मैं साथ-साथ ये कहता हूँ, जब आप अपील सबमिट करते हैं तो उसमें आप अपनी परफॉर्मेंस पेज का स्क्रीनशॉट ज़रूर सबमिट किया करें, क्योंकि अगर आपकी परफॉर्मेंस पेज या जो आपका अकाउंट हेल्थ पेज है वो आपका 100% गुड है, तो आपको वो हेल्पफुल साबित होगा आपकी अपील के लिए। तो अगर जिन लोगों का अकाउंट जो है ना वो वैसे इन एरर उन्होंने सस्पेंड कर दिया, डीएक्टिवेट कर दिया है, उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो अपनी अपील डायरेक्ट फौरी तौर पे ना सबमिट करें। उनको सिर्फ और सिर्फ क्या करना चाहिए, अगर उनको उनका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है, उन्होंने अभी कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं की, कोई सेल नहीं की और अभी उन्होंने काम भी नहीं किया, तो अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है, तो वो आप बेहतर ये होता है कि आप परफॉर्मेंस में जाके तो आप ये जो है ना परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन, इसको क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज मिलेगा परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन का। तो नोटिफिकेशन में ये कॉन्टैक्ट अस, प्लीज कॉन्टैक्ट, इधर इसको क्लिक करके तो आप एक सिंपली उनको मैसेज लिखें। पहले अपील सबमिट करने से पहले आप एक मैसेज लिखें कि सर आपने हमारा जो अकाउंट है वो आपने इन एरर जो है ना वो डीएक्टिवेट कर दिया है, तो लिहाजा इसको एक्टिवेट करें, क्योंकि हमने तो अभी तक इस पे सेल भी शुरू नहीं की, हमने कोई ट्रांजैक्शन नहीं की, कोई हमने पॉलिसी वायलेशन नहीं की, तो आपने क्यों हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट किया है। आपने जस्ट ये मैसेज लिखना है, तो आपको वो रिस्पॉन्स करेंगे कि आपने क्या करना है, उनको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वो जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन मांगेंगे दोबारा, क्या कि आपने जो अकाउंट बनाया हुआ है कि वाकई आपके अपने नाम पे है और आप ही इसको हैंडल कर रहे हैं। वही डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपना अकाउंट क्रिएट करते हुए आपने डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल किए थे, वही डॉक्यूमेंट्स आपसे वो दोबारा मांगेंगे, तो आपका अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि अगर आपका अकाउंट अभी आपने सेल भी नहीं की और न्यू अकाउंट है आपका, तो आप उस पे अपीलें लिखने का कोई फायदा नहीं है, वो बेमानी है। अपील तो उन लोगों के लिए है जिन्होंने ट्रांजैक्शंस की हुई है, जिन्होंने सेल की हुई है और वो पुराने काम कर रहे हैं उसमें, लेकिन आपने अभी तक कोई सेल भी नहीं शुरू की। तो उसके लिए आपको जस्ट मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज नोटिफिकेशन पे जाके उनको पहले अपील सबमिट करने से पहले कॉन्टेक्ट अस करके उनको एक मैसेज लिखें कि आपने हमारा अकाउंट एरर में बंद कर दिया है। आपका ये हमारा अकाउंट जो है अभी हमने तो इसमें कुछ किया ही नहीं है, आप अपने अकाउंट हेल्थ पेज की जो है ना उनको स्क्रीनशॉट भेजें और उनको कंफर्म करेंगे हमने तो इसमें कोई काम ही नहीं किया, हमने कोई सेल ही नहीं की, तो पॉलिसी वायलेशन आपकी कैसे हो गई और कैसे हमने की है, प्लीज हमें इसकी एक्सप्लेन करें और हमारा अकाउंट रीएक्टिवेट कर दें। अब आते हैं हम, ये तो हमारी बात क्लियर हो गई, मैं जो आपको बताना चाहता था। अब हम आते हैं कि आपने पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट कैसे करनी है। वेलकम टू स्प्राउट इन्फोटेक। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक जब दोस्तों आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है तो अमेज़न विद होल्डिंग पॉलिसी के तहत वो आपका जो बैलेंस है वो होल्ड कर लेता है, वो आपको नहीं देता। तो उसके लिए क्या करना होता है, अमेज़न ने आपको साथ ही एक्सप्लेन किया होता है। जब आपको नोटिफिकेशन जारी करता है डीएक्टिवेशन का, तो वो कहता है कि आपको आपकी पेमेंट 90 डेज के बाद मिलेगी। 90 डेज के लिए आपकी
अमाउंट को वो आपके अकाउंट में विद होल्ड कर लेते हैं। होल्डिंग के बाद उसमें 2-3 तरह के फिर स्टेप्स आते हैं, 2-3 तरह की फिर प्रॉब्लम्स भी आती हैं। उसमें ये होता है कि अगर तो आपने काउंटरफेट किया हुआ है या इन्फ्रिंजमेंट है या आपने इनऑथेंटिसिटी प्रोडक्ट सेल की हुई हैं, तो उसमें फिर प्रॉब्लम होती है कि अमेज़न कई दफ़ा आपसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगता है वो आप नहीं दे पाते, तो आपकी अमेज़न पेमेंट नहीं फिर देता। अमेज़न आपकी कुछ पेमेंट या आपकी सारी पेमेंट भी होल्ड कर सकता है। इसमें अमेज़न ने अब बहुत ज़्यादा अपनी पॉलिसी को स्ट्रिक्ट कर दिया है। पहले अमेज़न दे देता था कि जब आपका अकाउंट डीएक्टिवेट होता था उसके 90 डेज के बाद अगर वो खुद नहीं तो आप रिक्वेस्ट करते तो फौरी आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती थी। कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे रिक्वायर करता, कुछ नहीं था करता। लेकिन अब अमेज़न ने बहुत ज़्यादा पॉलिसियाँ जो है ना वो चेंज कर दी हैं, उसकी वजह से हम सबको बहुत ज़्यादा मुहतात होना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आपने अपनी पेमेंट के लिए कैसे रिक्वेस्ट करनी है, वो मैं आपको टेम्पलेट दे रहा हूँ। उसके ज़रिए आप मेल करें उनको, जब आपके 90 डेज पूरे हो जाते हैं तो उनको एक रिमाइंडर दें कि आप काइंडली हमारी पेमेंट दे दें। कुछ नोटिफिकेशन ऐसे हैं कि जिसमें अमेज़न ने आप लोगों को कहा होता है कि आप डिसबर्समेंट पेमेंट अपील करें। जो उन्होंने कहा होता है ना कि डिसबर्समेंट अपील, वो और पेमेंट फंड्स की ईमेल है एक, कि वो उसका भी उन्होंने एक हिंट दिया होता है। वो दोनों एक ही चीज़ है। आप दोनों पे किसी पे भी आप वो अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। वो रिक्वेस्ट भेज के आप अपने फंड्स जो है ना ट्रांसफर करवा सकते हैं। लेकिन उसमें ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि उसमें अगर आप में आप पे अगर कोई ऐसी एलिगेशन लग गई हुई है कि जो इनऑथेंटिसिटी प्रोडक्ट की है या काउंटरफेट की है, केस अमेज़न ने आपके खिलाफ बना दिया हुआ, तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा आपके लिए हार्ड होगा कि आप अपनी पेमेंट रिलीज करवा सकें। लेकिन उसके भी कुछ तरीके हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपकी पेमेंट अमेज़न नहीं देता, आपको वो रिजेक्ट कर देता है, उसके बाद भी कुछ प्रोसेस है कि आप अगर बिल्कुल फेल हो जाते हैं अपनी पेमेंट लेने में, तो आप फिर ऐसा करेंगे, आप डायरेक्ट जो है ना वो एक ईमेल है जो कि इसके जो सीईओ है, इसका ओनर है अमेज़न का, आप उसको ईमेल करें। ईमेल करें, और अगर ईमेल से पहले आप ये डायरेक्ट ईमेल ना करें, ईमेल से पहले बेहतर ये होता है कि आप कॉल करें, उनको कॉल करके उनको साबित करने की कोशिश करें कि सर हमने आपको ये डॉक्यूमेंट्स आपने रिक्वायर किए थे, हमने आपको भेज दिए हैं। अब हमें ये बताएं कि आपके पास हमारा जो स्टेटस है, हमारा जो इशू या मैटर जो चल रहा है वो क्या शो कर रहा है आपके सिस्टम में। हमने कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है ना आपको नहीं दिए, हमने तो आपकी डिमांड के मुताबिक जो आपने रिक्वायर किया था वो आपको दे दिए हैं। काइंडली हमारे लिए ये थोड़ी मेहरबानी करें, अपने सिस्टम में चेक करेंगे आपको मजीद क्या दरकार है। तो वो फिर उसी टाइम आपका जो है ना वो सिस्टम में चेक करेंगे कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आपने सबमिट कर दिए हुए हैं तो वो फिर वो कहेंगे कि ठीक है आपके डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं। आपने फिर उनको ये कहना है कि आप मी प्लीज़ हमारी जो आपने अपील आपके पास पड़ी है उसको रिव्यू करें, क्योंकि हम आपको वो सारी चीज़ें दे चुके हैं जो आपको दरकार थी। तो वो फिर आपकी इस बात को इतनी जल्दी तो नहीं मानेंगे, लेकिन आपने पोलाइटली उनको इस बात पे एग्री करना है कि आप प्लीज हमारी जो अपील हमने सबमिट की हुई है उसको रिव्यू करें। जब आप रिव्यू करने के लिए उनको फोर्स करेंगे तो आखिरकार वो उतनी देर तक, वह ये बात आपको मैं बता दूं कि उतनी देर तक वो आपका फोन बंद नहीं करेंगे जब तक आप एग्री नहीं होते। वो आपके साथ बात करते रहेंगे। आप जब तक वो एग्री नहीं होते तब तक आप उनसे बात करें, रिक्वेस्ट करें कि हमारी जो अपील है वो रिव्यू के लिए भेजें, क्योंकि हमने अपनी तरफ से सारी वो चीज़ें सारे डॉक्यूमेंट्स वो हमने प्रोवाइड कर दिए हुए हैं जो आपको ज़रूरत थी, जो आप मांग रहे थे हमसे। तो ये बात थी, ये 2-3 पॉइंट थे जो मैं क्लियर करना चाहता था। और जो आज का जो मेन पॉइंट है वो मेरा ये पॉइंट है कि आपने अमेज़न पे अपने 90 डेज के बाद पेमेंट कैसे रिक्वेस्ट करनी है, वो मैंने आपको एक टेम्पलेट देने लगा हूँ। उस टेम्पलेट को आपने कॉपी पेस्ट करके अपनी ईमेल पे जो आपने मैसेज लिखना है, वो आपने ये मैसेज आपने कॉपी पेस्ट करके तो आपने अपना स्टोर का नाम नीचे लिख के तो आप अमेज़न को भेज देना। हम चलते हैं अब उस टेम्पलेट की तरफ जो मैंने तैयार किया है आप लोगों के लिए।
वेलकम टू सप्राउट इन्फोटेक। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक ये है टेम्पलेट फंड्स डिसबर्समेंट रिक्वेस्ट। आपने फंड्स डिसबर्समेंट रिक्वेस्ट जो है ना वो दोनों सूरतों में ऐसे ही करनी है जैसे कि ये मैंने देखो आपको ईमेल्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप यूएसए में काम कर रहे हैं तो आप पेमेंट्स डैश फंड्स @amazon.com, और अगर वो ये आपको कहते हैं कि आप अपील करें तो आप इस मेल पे अपील कर सकते हैं, इस मेल पे आप अपने फंड्स रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह ये फॉर यूएसए और नीचे फॉर यूके, उसी तरह ये ईमेल है, दोनों ईमेल्स हैं। अगर आपने अपील करनी है वो भी आपने सेम ही फॉर्मेट जो है ना वो इस्तेमाल करना है। अगर आपने जस्ट फंड्स ट्रांसफर करने के लिए रिक्वेस्ट करनी है तो फिर भी आपने यही फॉर्मेट, यही टेम्पलेट आपने इस्तेमाल करना है, यही मैसेज आपने कॉपी पेस्ट करके तो उनको ईमेल कर देनी है। ये ईमेल्स हैं यूएसए के लिए है, यूके के लिए है और ऑस्ट्रेलिया के लिए है। इसी तरह अगर आप किसी भी कंट्री के लिए अगर यूएई में कर रहे हैं, सऊदीया में कर रहे हैं तो इन्हीं ईमेल्स के आगे आपने इसी तरह ही लिख के आगे आपने अमेज़न, अगर सऊदीया के लिए amazon.sa लिख देना है, अगर ये उसके लिए है यूएई के लिए तो आपने amazon.ae लिख देना है। ये आपने लिख के तो आपने उनको रिक्वेस्ट भेज देनी है, वो आपका जो है ना वो फंड्स आपको दे देंगे और आपको वो बता देंगे कि आपको अगर किसी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है तो वो भी आपसे वो मांग लेंगे। अब मैं आपको ये पढ़ के सुनाने लगा हूँ ताकि आप लोग जो है ना इसको मेरी आवाज़ से जो है ना इजीली आप जो है ना कॉपी कर सकेंगे, आप लिख सकेंगे। हम इसको पढ़ते हैं। हमने लिखना है कि हेलो अमेज़न रिस्पेक्टेड टीम, आई एम राइटिंग टू यू टू रिक्वेस्ट माई आउटस्टैंडिंग बैलेंस that was withheld as the reason for deactivating our account। ये आपने उनको रिमाइंड कराना है कि आपने हमारा अकाउंट जो है ना वो डीएक्टिवेट किया था तो उसकी वजह से आपने हमारा जो बैलेंस अपने पास रखा हुआ था उसके लिए हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। As we received a message from the Amazon team that our balance will be holding for 90 days after deactivation। आपने अमेज़न को ये भी बताना है कि आपने जब हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट किया था तो आपने एक मैसेज किया था कि आपका जो बैलेंस है वो हम होल्ड रखेंगे 90 डेज आफ्टर डीएक्टिवेशन के बाद। 90 डेज जो है ना डीएक्टिवेशन के 90 डेज बाद तक जो है ना आपके जो बैलेंस है, आपके फंड्स है वो हम होल्ड रखेंगे। ये आपकी हमें मैसेज आया था, ये उनको आपने याद दिलाना है। आगे हमने क्या कहना है, आई नो Amazon holds our funds to check if a buyer will return an order and claim refund due to a faulty item or chargeback, and Amazon will pay from our holding funds। ये भी आप ये चीजें उनको याद करवानी, ये चीजों का उनको पता तो है लेकिन ये चीजें उनको याद करवाने का मकसद ये है कि आपने ये जो आप उनको मैसेज किया है, जो आप उनको ईमेल कर रहे हैं उसका मकसद क्या है। आपने आहिस्ता आहिस्ता अपने मकसद की तरफ जाना है, लेकिन ये चीजें उनको मेंशन करने का ये है कि उनको हम शो कर रहे हैं कि आपने ये इस मकसद के लिए किया था। जब आपने हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट किया था तो आपने हमारी पेमेंट इसलिए होल्ड की थी क्योंकि जो अगर कोई भी गाहक जो हमारी सेल हुई है उनमें से कोई बायर अपना कोई पीस फॉल्टी या चार्ज बैक करना चाहता है तो रिफंड लेने के लिए क्लेम करता है तो आप हमारे जो फंड्स हैं आपके पास उनमें से उनको दे सके, इसलिए आपने हमारे फंड्स होल्ड किए उन्हें। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या कहना है, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म द Amazon टीम दैट वी हैव पेड ऑल रिटर्न्स एंड चार्ज बैक क्लेम्स रिसीव्ड इन 90 days आफ्टर अकाउंट डीएक्टिवेशन। We want to let Amazon know that the 90 days period is expired। हम जो है ना मेन पॉइंट की तरफ आ गए हैं। हमने Amazon को बता दिया है कि हमने जितने भी चार्ज बैक या रिटर्न्स आई हैं, जितने भी क्लेम्स आए हैं वो हमने 90 डेज जो हमें आफ्टर डीएक्टिवेशन के बाद 90 डेज वेट करना पड़ा है, हमने उन 90 डेज में अपने जितने भी क्लेम्स आए हैं, जितनी रिटर्न्स या चार्ज बैक्स आए हैं, हमने वो सब को पे कर दिया है। हमने किसी को भी
نے ریفیوز نہیں کیا، ہم نے کسی کو بھی یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہے نا یہ اپنے فنڈز نہیں لے سکتے۔ نیچے آپ نے کیا کرنا ہے، ہاں جو اینڈ پہ آپ نے یہ بتا دیا ساتھ ہی کہ we want to let Amazon know that the 90 days period is expired۔ آپ نے Amazon کو بتانا ہے کہ آپ نے جو 90 days کا پرومس کیا ہوا تھا وہ ایکسپائر ہو چکا ہے، ہمارا ٹائم پورا ہو چکا ہے، تو کائنڈلی ہمیں پیمنٹ دے دیں۔ آپ نے صرف politely ان کو کہنا ہے we humbly request Amazon to disburse our funds, we will be grateful to you, regards۔ نیچے اپنا یہ اسٹور نام لکھ دیں، اسٹور نیم لکھ کے تو آپ سینڈ کر دیں۔ Amazon جو ہے نا وہ اس کے آپ کی جو بھی سٹیٹس ہوا وہ اس کے مطابق چیک کر کے آپ کے ساتھ رابطہ کرے گا، آپ کو ای میل کا جواب دے گا۔ اگر تو اس نے آپ سے ڈاکومنٹس مانگ لیے تو آپ کو ڈاکومنٹس پرووائڈ کرنے پڑیں گے، اگر ڈاکومنٹس نہیں مانگے گا تو وہ آپ کی لک ہے کہ آپ گڈ لک ہیں کہ آپ کو ڈاکومنٹس نہیں مانگ رہے، آپ کو ڈسبرسمنٹ شیڈول دے دیں گے، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کی پیمنٹ فلاں ڈیٹ کو آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گی۔ اتنا سا کام تھا، آج ویڈیو بہت شارٹ تھی، چھوٹی سی ویڈیو یہ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا چل رہا کہ ہم نے پیمنٹ کیسے ریکویسٹ کرنی ہے، کیونکہ اکاؤنٹ تو بند ہو چکے ہیں، لیکن اتنے زیادہ اکاؤنٹ بند ہوئے ہیں اور انہوں نے کیے بھی پاکستانیوں کے ہی ہیں زیادہ، تو پاکستانی ہمارے جو بھائی ہیں وہ بہت زیادہ اس میں اپسیٹ ہیں۔ ہماری تو کوشش ہے ہم جتنی بھی جو ہے نا فری سروسز دے سکتے ہیں ہم دے رہے ہیں، آگے جو ہے نا وہ لوگوں کی لک ہے کہ کیا بنتا ہے، لیکن ہم پوری طرح کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کی فری ہیلپ کریں۔ تو آج کا لیسن اتنا ہی ہے، اگر کوئی کویشچن ذہن میں ہوا تو آپ وہ کمنٹس میں دے کے پوچھ سکتے ہیں۔ میری طرف سے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔